बीजक सदर कबीर की वाणी प्रामाणिक रचना बीजक को कही जाती है। और जो कबीर पंथ से जुड़े हैं, कबीर विचार को कुछ समझते हैं, वे सब जानते हैं कबीर साहेब की प्रामाणिक रचना बीजक है। बीजक से तात्पर्य बीजक में ही है। बीजक क्या है? बीजक बित बतावे, जो बित गुप्ता होए, ऐसे शब्द बतावे जीव को, बूझे बिरला कोय। बीजक जो बिजनेसमैन लोग होते हैं ना, व्यापारी लोग, तो अपना जो गुप्त धन रखते थे उसको बीजक कहते थे। कुछ हिसाब किताब की जो बुक होती थी उसको भी बीजक कहते थे। या फिर पहले के ज़माने में बैंक नहीं था तो अपनी प्रॉपर्टी को, बैंक नहीं था तो क्या करते थे कि हीरे सोने चांदी के रूप में धन को कन्वर्ट करके और उसको गाड़ करके रखते थे। तो जहाँ पे गाड़ दिए हैं तो उस जगह का संकेत लिखते थे, सांकेतिक शब्दों में उसको लिखा जाता था ताकि उनके घर परिवार के लोग ही समझ सकें। दूसरे के हाथ में यदि वो जाए तो वो न समझ सके। तो इसमें साहेब इस बीजक में क्या कहते हैं? बीजक बित बतावे। बीजक क्या है? बित बतावे, जो बित गुप्ता होए, जो धन गुप्त रूप से गड़ा है, गुप्त रूप से है, उसको बीजक बताता है। और कबीर साहब का बीजक क्या है? ऐसे शब्द बतावे जीव को, जीव के ऐसे शब्द को बताता है। मतलब जीव गुप्त रूप से है, गुप्त है। आप सोचिए, जीवन जीते हैं, जीवन बीत जाता है, लेकिन मैं कौन हूं समझ आता है? नहीं समझ पाते। जिंदगी बीत जाती है, देह को ही अपना स्वरूप मानते रहते हैं, देह से अलग अपना अस्तित्व तो समझ ही नहीं आता है। साहब ने कहा मोर तोर में मोर तोर में क्या, मोर तोर में जरे जग सारा, धृग स्वार्थ झूठा अहंकारा। मोर तोर में संसार के लोग भूले रहते हैं, स्वार्थ में, प्रलोभन में पड़ करके समझ ही नहीं आती है कि मैं। अब कब पता चलता है? जब अंतिम समय होता है, तब अंतिम समय आता है ना, तब लगता है कि ये छूट रहा है, वो छूट रहा है। उफ, किसी अंतिम में कभी कभी किसी को पूछता भी हूं, किन्हीं लोगों को पूछता हूं कि किसी को मरते हुए आप देखे हैं क्या? अंतिम समय में देखे हैं क्या? उस समय अगर होश है, यदि होश पूर्ण मर रहा है तब तो बात अलग, तभी वो बता भी सकता है। अगर होश है, सजगता है, वो जान रहा है, उस समय उसकी मन स्थिति क्या होती है? उस समय उसकी मन स्थिति क्या होती है? बड़ी दयनीय होती है। अचानक एक्सीडेंट में मर गए, अचानक शरीर छूट गया, अटैक आ गया, तब तो कोई बात नहीं। लेकिन यदि कहीं वो उम्र के साथ में मर रहा है और वो जान गया कि मर रहा हूं, तब क्या दशा होगी उसकी? बस घर परिवार। अभी कोरोना काल में किसी किसी का आप सुने भी होंगे, जीवन बीत जाता है। जो गुप्त धन है, आत्मधन है, जो अपना स्वरूप धन है, उसको भूल जाते हैं, उसको समझ नहीं पाते हैं। और कबीर साहब का बीजक उसी को बताता है। दुनिया के इतिहास में वैसे कई महापुरुष हुए हैं जो होश पूर्वक अपना शरीर छोड़े। हम कबीर साहब को देख सकते हैं। कबीर साहब काशी छोड़ करके मगहर गए शरीर छोड़ने के लिए, क्योंकि काशी बनारस
उसमें एक मान्यता थी, आज भी है, कि काशी में जो शरीर छोड़ता है वो मुक्ति पाता है। काशी में शरीर छोड़ता है वो मुक्ति पाता है। और इसीलिए उस क्षेत्र में बहुत सारे लोग हैं मरने के लिए वहां आते। पहले के लिए बात आती है कि वहां आते थे और वहीं रह जाते थे, वही शरीर छूट जाए। वो राशन पानी लेकर के, मान लीजिए अंतिम लग रहा है दादा बाबा किसी का भी, तो उनको लेकर के आते थे, कहते हैं, और उनके राशन पानी लेकर के जब तक जीवन है तब तक खिला पिला रहे, मर जाए। अब देख रहे हैं भी जब महीना 2 महीना हो गया कि मर नहीं रहा है, तो फिर लेकर के चले जाते थे। तो ये परंपरा बड़ा विचित्र है, लेकिन जो होश पूर्वक रहता है ना, जिसके जीवन में सजगता होती है, वो समझ पाता है। एक किसी के लगते एक बहुत बढ़िया पद है बीजक में, एकै काल सकल संसारा, एकै काल सकल संसारा, एक नाम है जगत प्यारा, त्रिया पुरुष कछु कथ्यो न जाई, सर्व रूप जग रहा समाई, रूप निरूप जाय नहीं बोली, हलुका गरवा जाय न तोली, भूख न तृषा धूप तेहि माही, भूख न तृषा धूप तेहि धूप नहीं छाही, दुख सुख रहित रहे तेहि माही, अपरम परम रूप मगुरंगी, आगे रूप निरूप न भाय, बहुत ध्यान के खोजिया नहीं तेहि संख्या आए। एकदम अध्यात्म का पद है, बड़ी गहराई की बात इसमें कहते हैं। थोड़ी चर्चा हम इस पर करें। एकै काल सकल संसारा, एक काल सारे संसार में व्याप्त है, सारे संसार के लोग एक काल की चपेट में हैं। एक जगह और कबीर साहब ने कहा, झूठे सुख को सुख कहे, झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद, जगत चबैना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। एकदम विदग्धात्मक कथन है। झूठे सुख को सुख कहे, संसार में जो सुख दिखता है वो झूठा है, लेकिन उसी में भूलता है आदमी। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद, और मन में प्रश्न होता है, कैसे भाई? एक बच्चा है, बच्चा मां के गोद में उनको कितना सुख लगता है, लेकिन मां का गोद जनित सुख कब तक रहता है? कब तक रहता है? धीरे धीरे बढ़ता है। फिर बच्चों के साथ में खेलने, यार मित्रों के साथ खेलता है। छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, बच्चे छोटे छोटे घर बनाते हैं और खेलते रहते हैं, कितना आनंद। मुझे तो अभी भी याद है, हम लोग छोटे छोटे रहे ना, तब क्या करते थे, चूल्हा छोटे से बना करके, और जो मिट्टी के बर्तन होता था, कढ़ाई, और इतने बड़े कहते हैं छत्तीसगढ़ में चुकी कहते हैं, तो वैसे रहता था, मतलब मिट्टी के बर्तन इतना बड़ा बड़ा होता था, तो उसको लेकर के उसी में हम लोग भोजन बनाते थे। और भोजन बन जाए बढ़िया से, इतनी प्रसन्नता होती थी, उसी को खाते थे, इतना अद्भुत आनंद। अगर उस समय कोई छेड़ दे, उस समय कोई आकर के विघ्न डाले, तो बहुत दुख लगता था। वो सुख कहां है? एक छोटा बच्चा है, छोटा सा गुड़ मिल जाए, कितना मगन हो जाता है, कितना मगन हो जाता है। छोटा सा खिलौना मिल जाए, कितना मगन हो जाता है। वो सुख कहां है साहब? उतना सुख तो आपके पास अभी कार आ जाए तो भी सुख नहीं होगा। सही बात है। सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है। फिर बढ़ते हैं, वैवाहिक दिन का सुख याद है आपको? बीत गया ना, जीवन बीत गया। कल हम लोग एक कतारगाम में गए थे, एक बहन के यहाँ एक भाई हैं, आते थे यहाँ, विष्णु भाई प्रजापति, उनका शरीर छूट गया। गए तो एक दिन मैं फ़ोन किया था, मधुरेंद्र साहब कहे तो फिर कहे चलते हैं करके, तो हम लोग गए थे। तो फ़ोन में तो बात कर रही थी तो रो रही थी, वहाँ गए तो एकदम दुखी थी। कहे साहब जहाँ भी जाते थे साथ लेकर के जाते थे, इतना प्रेम, इतना बॉन्डिंग दोनों की, अद्भुत।
लेकिन आज वो चले गए, सोच नहीं सकते थे, चले गए। कौन सा सुख स्थिर रहता है? फिर भी हम मूढ़ बने रहते हैं, मेरा 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 मेरा। अब यही मेरा मेरा करते करते ना रोते बिलखते इस संसार से चले जाते हैं। कुछ भी हाथ नहीं आता है, कुछ भी हाथ नहीं आता है। सोचिए, एक बार दो बच्चे खेल रहे थे, दोनों बच्चे थे, माँ थी, माँ भोजन बना रही थी और बच्चे पलंग पर खेल रहे थे। एक गुड्डू था, बच्चा था, लड़का था, और एक छोटी गुड़िया थी। लड़का बड़ा था, मुन्ना था, वो बड़ा था, और जो गुड़िया थी वो छोटी थी। दोनों पलंग में खेल रहे थे, लेट रहे थे। तो वो कभी क्या होता था कि चादर को एक खींचे, कभी तकिया के लिए, कभी चादर के लिए, आपस में झगड़े। तो वहीं से कहे, फिर जब रोने की आवाज़ है तो क्या हो गया रे, माँ भोजन बना रही है, वहीं से पूछती है क्या हो गया रे, क्यों रो रहे हो, क्यों झगड़ रहे हो? तो वो बच्ची कहती है, गुड़िया कहती है, देखो ना मम्मी, भैया मुझे चादर नहीं देते हैं, अपने ही खींच ले रहे हैं। शाम का समय था, तो कहते देखो ना मम्मी, मुझे भैया चादर नहीं दे रहे हैं, अपने खींच लेते हैं। तो मम्मी आती है और उनको भी एक चादर दे देती है, लो ओढ़ो। फिर कुछ समय बाद में फिर से बच्चे से उनके बच्चों की झगड़े की आवाज़ आती है, रोने की आवाज़ आती है। माँ कहती अब क्या हो गया? तो कह देखो ना मम्मी, ये जो छोटी है तकिया अपने ही रखती है, मुझे नहीं देती। तकिया अपने रख लेती, मुझे नहीं देती है। तो कह तू लोग क्यों झगड़ते हो रे? फिर से उठ करके माँ आती है और आ करके उसको अलग तकिया दे देती है, ले अब झगड़ो मत। माँ भोजन बना रही थी, भोजन बना करके जब उठती है, आती है, तो देखें कि वो जो गुड़िया है और जो मुन्ना है, दोनों भाई बहन सोए हैं। कोई इधर सोया, कोई उधर है, चादर कहीं, तकिया कहीं, और किसी के हाथ पर इधर उधर, अस्त व्यस्त होकर के सोए हैं। माँ देख करके मुस्कुराती है, वाह रे बच्चों, अभी तो इसी तकिया और चादर के लिए लड़ रहे थे, रो रहे थे, अब सो गए तो तकिया कहीं, चादर कहीं, कोई चीज का पता नहीं है। वो हंसती है। ऐसे ही मौत ना हंसती है, मौत हंसती है हम लोगों पर, मेरा है, मेरा है, ये मेरा, वो मेरा। जीवन भर हम एक प्रकार से दरिद्र बन करके जीते। ठीक है, जीवन है, भौतिक जीवन है, भौतिक चीजों की आवश्यकता है और चाहिए भी, होना भी चाहिए। लेकिन मेरा मेरा करके ना जो हम तृष्णा में मरते हैं, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन अंततः क्या होता है, क्या रह जाता है आपका? इस देह को जो अपना मानते हैं वो भी तो नहीं रहता। इस पर एक कवि ने बहुत सुंदर कहा है, भरत खंड के अधिपति चक्री कितने भू पर आए, वासुदेव बलदेव काल के भीषण उदर समाए। प्रबल शक्ति संपन्न सैन उनका सा और कहाँ है, किंतु धरातल पर क्या उनका नाम निशा रहा है। अक्षय धन परिपूर्ण खजाने शरण जीव के होते, तो अनादि के धनी सभी इस भूतल पर ही होते। पर्ण कारगर धन होता है अंत मृत्यु की बेला, राजपाट सब छोड़ चला जाता है हंस अकेला। यही सच्चाई है साहब, यही सच्चाई है। साहब कहते हैं एक काल सकल संसारा, एक काल सारे संसार के लोगों को पिस रहा है। एक बार कोई नहीं मरता है, एक बार कोई नहीं मरता है, नित्य प्रति मर रहे हैं, रोज रोज मर रहे हैं, रोज रोज मर रहे हैं, धीरे धीरे मर रहे हैं। एक एक श्वास हमें मृत्यु की ओर ले जा रहा है, एक एक श्वास, हर कदम पर हम मौत की ओर जा रहे हैं। सूर्य रोज सवेरे उगता है
कितना सुहावना दृश्य लगता है। सूर्य उगता है और अस्त होता है शाम को, लेकिन हमारे क्या है, उसी में हम आनंद मानते हैं। शाम का समय सुहावना लगता है, सवेरे का समय सुहावना लगता है, लेकिन याद रखिए वो जो सूर्य उगता है ना, रोज हमारे जीवन का एक कीमती दिन चुरा करके ले जाता है। ऐसे होता रहता है। हमारे हितकर साहब कह रहे थे, कैसे है सप्ताह बीतता है पता नहीं चलता है साहब, कब रविवार आ जाता है खट से पता नहीं चलता है। लेकिन ऐसे ऐसे तो बीत रहा है ना, ऐसे ऐसे बीत रहा है। आप देखिए, आप अपनी बचपना को याद करिए, बूढ़े लोग हैं अपनी जवानी को याद करिए, कब बीता, कब चला गया, अब ये बीत रहा है साहब। साहब कहते हैं एक है काल सकल संसारा, एक काल इस संसार में, एक नाम है जगत प्यारा। एक है काल सकल संसारा, एक नाम है जगत प्यारा। एक काल, एक मौत के आगोश में सारे संसार के लोग हैं, सारे प्राणी और पदार्थ, सब कुछ, सब परिवर्तन के गर्त में है ना। वैसे एक बात और कहूं, मौत कुछ भी नहीं है साहिब। जिन बातों को लेकर हम भयभीत होते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, मौत वैसे कुछ नहीं है साहब। परिवर्तन है, परिवर्तन। एक जीवन का जीवन है, ये भी समझिए, मृत्यु अंत नहीं है और जन्म प्रारंभ नहीं है। एक के बाद हमारी भारतीय परंपरा में तो मान्यता है ही कि एक जीवन के बाद दूसरा जीवन है। यहां आप बैठे हैं ना, तो बैठे तो कहीं प्रकट नहीं हो गए हैं, कहीं से आए हैं ना, कहीं से आए हैं। सत्संग पूरा हो जाएगा फिर चले जाएंगे साहब। ऐसे ही आज इस मानव जीवन में आए तो पहले कहीं थे, आज हैं और फिर चले जाएंगे। अब बात है, एक नाम है जगत प्यारा। एक नाम प्यारा क्या है? राम सबको प्रिय है क्या? राम नाम कहें तो राम नाम सबको प्रिय है? हिंदुओं में भी सबको प्रिय नहीं है। जो वैष्णव है उन्हीं को प्रिय है, सेवक हैं उनको प्रिय नहीं है। कृष्ण नाम सबको प्रिय है, विष्णु नाम सबको प्रिय है, शिव नाम सबको प्रिय है, अल्लाह नाम सबको प्रिय है, ईसा सबको प्रिय है। ये तो अपने अपने बॉन्डिंग है ना, अपने अपने संप्रदाय का। कबीर नाम सबको प्रिय है, कबीर को सब मानते हैं, हाँ महान संत हैं, लेकिन कई लोग कबीर के नाम से चिढ़ते भी हैं। कोई किसी को प्रिय नहीं है साहब, कोई नाम सबको प्रिय नहीं है। लेकिन क्या है, सबको एक चीज मतलब कॉमन रूप से प्रिय है, अपना आप प्रिय है कि नहीं? सबसे ज्यादा प्रेम आप किससे करते हैं? किससे करते हैं? कोई कहेगा पत्नी से, कोई कहे पति से, कोई कहे पुत्र से। बेकार की बात है, झूठ बोलते हैं आप। सबसे ज्यादा प्रेम अपने आप से करते हैं आप, समझ लीजिए। सबसे ज्यादा प्रेम अपने आप से करते हैं। जिस दिन लगेगा कि जिस पत्नी के साथ, जिस पति के साथ, जिस बच्चे के साथ रहती हूं, इससे मुझे खतरा है, उसी दिन वो आप छोड़ देंगे। आप एक बार कहा जाता है कि बंदर है ना, बंदर अपने बच्चे के प्रति बहुत मोह में रहता है। बंदरिया मोह में रहती है तो वो अपने बच्चे को बहुत ज्यादा प्रेम करती है। तो पूछा गया दरबार में, तो कहे कि भाई सबसे ज्यादा प्रिय कौन है? तो कोई कहे पति, कोई कहे पत्नी, कोई और कुछ। तो कहे कि नहीं, बच्चा सबसे प्रिय होता है। तो कहे भाई संसार में ज्यादा मतलब बच्चे से प्रेम करने वाले प्राणी कौन है? बंदरिया। बंदरिया को लाया गया, एक जाली में रख दिए और नीचे तवा रखे, तवा को नीचे से गर्म किया गया। अब बंदरिया बच्चे को लेकर के इधर उधर कूद रही है। गर्म में कब तक कि खड़े रहे, वो कूदने लगी, इधर उधर कूदने लगी। और जब उनको सहा नहीं गया ना, गर्मी नहीं सही गई, बहुत तवा गर्म हो गया, तब क्या करे, बच्चे को झटक करके उस तवा में रख दिया, उसी पर खड़े हो गए। सबसे ज्यादा प्रिय आपका अपना, आपका अपना आत्मा राम है, स्वात्मा राम है। इससे बढ़कर के प्रिय कोई नहीं है।
सब दूसरे द्वयम दर्जे में आते हैं, दूसरे नंबर पर आते हैं। ये अपना आत्म स्वरूप सबको प्रिय है और इसी के लिए हम समझ रहे हैं, उसी को समझो कहते हैं। कबीर साहब कहते हैं उसी को जानिए। राम नाम निज जान के, राम नाम निज जान के, छाड़ देहु वस्त्र खोट। राम नाम अपना समझ करके खोटी वस्तु को छोड़ दीजिए। आप अपने आप को, अपने सत्व को समझिए। हम देह नहीं है, ये बात तो बार बार हम सुनते हैं ना, देह नहीं है भाई, देह से भिन्न हमारी आत्मा है, चेतना है। और कोई इस चीज को कॉमन रूप से सब कहते हैं। जब कोई मर जाता है तब कहते हैं कि नहीं भाई जिससे नाता था तो वो तो चला गया, ये तो मिट्टी पड़ी है, कहते हैं ना। अब मिट्टी पड़ी है और जिससे नाता है वो तो चला गया, कि जीवन रहते रहते यही चीज पता चलता है कि ये देह मिट्टी है, ये पंचभूतों से बना हुआ ये जो शरीर है बिल्कुल अलग है, मैं अलग हूं, इसका एहसास हो पाता है? कर ही नहीं पाते हैं। क्योंकि हमारे भूलने के दो साधन हैं, दो साधन आप समझ लीजिए। एक तो संसार के विषय है, विषय प्रपंच है, 5 विषय, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इन्हीं में हम भूले रहते हैं। देखना, सुनना, खाना, पीना, भोगना, इसी में भूले रहते हैं। इससे हमको फुर्सतें नहीं है साहब, इससे हम ऊपर उठ ही नहीं पाते हैं, समझे क्या? और जब इससे कुछ ऊपर उठते हैं ना तो धार्मिक पंडित लोग, पुरोहित लोग, गुरु लोग कहते हैं भैया जो भी है ऊपर वाला है, कहीं बैठा है। अगर उसको ईमानदारी से पूछे कि आप देखे हैं साहब कहां ऊपर बैठा है, क्या बताएगा? एक तो विषयों के चक्कर में पड़ गए और दूसरी है उससे कहीं उबरे तो हम ऊपर उंगली उठाने वाले के पास में चले गए और उसी भजन भक्ति में लग रहे हैं। और कहे भजन भक्ति करते रहो, भक्ति करते रहो, मिलेगा। कभू दीनदयाल के भनक पड़ेगी कान, कभी तो दीनदयाल के कान में भनक पड़ेगी और वो तुम्हें दर्शन देंगे। अब उसी में मगन होकर के कर लिए, अब नहीं हो रहा है, तब कहते हैं भाई तुम्हारी भक्ति में कोई खोट है। अब अंततः आदमी क्या करता है, रोता गिड़गिड़ाता जाता है, न तो इधर माया मिले न राम वाली बात है, न तो ये परमात्मा के चक्कर में संसार का सुख भोग पाए और परमात्मा भी नहीं मिला। अरे परमात्मा कहाँ है? आपकी अस्तित्व है, उसको समझ लीजिए। साहब कहते हैं एक नाम है जगत प्यारा, एक नाम क्या है? आपका अस्तित्व है, वो सबसे प्रिय है। हम परमात्मा को भी चाहते हैं, देव को भी चाहते हैं। उपनिषद में जो बात आई है बहुत महत्वपूर्ण है। याज्ञवल्क्य ने मैत्री से कहा है, अरे मैत्री, पति के लिए पति प्रिय नहीं होता, अपने लिए प्रिय होता है। पत्नी के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती, अपने लिए प्रिय होती है। गुरु के लिए गुरु प्रिय नहीं होता, अपने लिए प्रिय होता है। देव के लिए हम देव को नहीं चाहते हैं, अपने लिए चाहते हैं। पुत्र के लिए पुत्र प्रिय नहीं होता, अपने लिए प्रिय होता है। अपना क्या है? वही आत्मा, द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यास्तव्य। ये जो बात कही इतना एक लहर से कहे हैं, क्या पूछना। और वास्तव में इस तथ्य को हमको समझना चाहिए। तो इसमें 2 बात पर मैंने चर्चा की कि एक काल सकल संसारा, एक नाम है जगत प्यारा। एक काल, काल की तो सीमा नहीं है भाई, देश अनंत और काल अनंत, ये बात कही जाती है। देश की कोई सीमा नहीं है और काल की भी कोई सीमा नहीं है। खंड काल है, खंड काल को हम जानते हैं, जैसे सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, पहर, वर्ष। और एक है मौत। वास्तव में मौत क्या है? जो एक कल्पना है ना, वासना है, यही मौत है, यही हमको मारती है। और शरीर छूटना ये तो एक नियत है, समय बाद में एक प्रारब्ध पूरा होगा, एक समय के पश्चात में शरीर छूटेगा। ऐसा भी नहीं है कि जैसे कि हिंदू परंपरा में, अमुक अमुक परंपरा में कहते हैं कि भी काल का दूत आता है, काल आता है और आकर के वो ले जाता है आपके जीव को खींचकर। ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसे बड़े बड़े दांत वाले, बड़े बड़े आंख वाले ऐसे आते होंगे और ले जाते होंगे। समय पूरा हो जाता है, मृत्यु है भाई। एक काल सकल संसारा, ये मौत सब में व्याप्त है। और एक लागे नहीं, सब धीरे 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 क्रमशः मर रहे हैं, क्रमशः मर रहे हैं। आप अपने जीवन को देखिए, धीरे 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 आंख में चश्मा लग गया,
दांत हिलने लगे, टूटने लगे, चाम में सिकन आ गई, शरीर कमजोर होने लगा। आप देखिए अभी हम लोग 40-45 के हैं तो बच्चा जितना एकदम स्फूर्त होकर के दौड़ता है उतना दौड़ पाएंगे? जैसे पेड़ में जल्दी से चढ़ जाता है वैसे चढ़ पाएंगे? नहीं हो सकता है। तो हम धीरे धीरे मर रहे हैं ना, धीरे धीरे रोज रोज नित्य प्रति उस ओर जा रहे हैं। इसमें भाव यही है कि मौत तो संसार में व्याप्त है, नित्य प्रति आप मर रहे हो, लेकिन मृत्यु के पहले अपने सत्व राम को, अपने आप को, अपने अस्तित्व को समझें। और ये समझ लेंगे यही जीवन की सफलता होगी, क्योंकि वही राम है, वही परमात्मा है और वही खुदा गार्ड है जिसको अलग अलग शब्दों में कहते हैं। आप अपने जीवन में उस तत्व को समझें कि बाहर का भटकाव ना हो, बाहर का विचलन ना हो, और जितना लोभ लालच प्रपंच में हम पड़ते हैं, अपने आप को ठीक से नहीं समझते हैं, अपने आप में नहीं रह पाते हैं, इसीलिए बाहर रहने जाते हैं, बाहर भटकते हैं। और जिस दिन हम ये सब चीज़ समझेंगे हमारा बाहर का भटकाव बंद होगा। बोलो सद्गुरुदेव की।